हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है जहाँ चाह है वहाँ राह है। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह वहाँ राह अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है जिसका अर्थ है कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प नहीं है और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कड़ी मेहनत नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति सफलता पाने का एक रास्ता बनाती है। हमारी सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सुनिश्चित लेकिन आसान रास्ता है यह कहावत हमें सिखाती है कि अगर हम वास्तव में कुछ करने की ठान लें, चाहे वह आसान हो या कठिन, हम कर सकते हैं। कभी कभी कार्य बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति हमें सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है और एक रास्ता बनाती है। तो ये कहावत भारतीय खिलाड़ी अवनी लखेरा के जज्बे को बहुत सही तरह से दर्शाती है। लखेरा का 2012 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। उन्होंने अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद शूटिंग शुरू की। अवनी लखेरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने टोक्यो के R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पहला स्थान हासिल करने के बाद रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया। जयपुर राजस्थान की यह 19 वर्षीय निशानेबाज ने भी विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल 249.6 की बराबरी की। यह एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है। 2012 में एक कार दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने वाली अवनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी इतिहास पर एक शॉट और वन शॉट एट हिस्ट्री पढ़ने के बाद शूटिंग शुरू की। पिता द्वारा उस खेल के लिए प्रोत्साहित करने के बाद उसने तीरंदाज सहित विभिन्न खेलों में हाथ आजमाया, लेकिन शूटिंग की ओर झुकाव बिंद्रा की किताब की बदौलत हुआ, जिसे वह अपना आदर्श या आइडल मानती हैं। उन्होंने पहली बार 2015 में जयपुर के जगतपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शूटिंग शुरू की थी और उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 साल बाद 2017 में संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में पैरा शूटिंग विश्व कप या पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने 2019 में क्रोएशिया के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में एक और सिल्वर मेडल हासिल किया। इस साल की शुरुआत मार्च में उसने महिलाओं के R2 10 मीटर्स एयर राइफल महिला SH1 में पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। R2 10 मीटर एयर राइफल महिला SH1 के अलावा अवनी 3 और इवेंट्स में भाग लेंगी, जो है महिलाओं की R8 50 मीटर्स राइफल, 3 पोजीशन SH1, मिक्स्ड R3 10 मीटर एयर राइफल और SH1 की R6 50 मीटर राइफल। अवनी को शूटिंग के अलावा संगीत सुनना, फिल्में देखना, खाना बनाना और खिलाना
और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। इन सारी परेशानियों के बाद और अपनी बीमारी से जूझते हुए अवनी ने सबको यह साबित कर दिया कि जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनके जीवन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आमतौर पर हम सभी का जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। हालांकि अंतिम लक्ष्य केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। जीवन में लक्ष्य पाने की सुनिश्चितता का मार्ग बनाने के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है। हम में से अधिकांश जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उनके पास दृढ़ संकल्प नहीं होता है और वे लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में होंगे। इस अंग्रेजी कहावत का अर्थ जहाँ इच्छा है वहाँ एक तरीका है। जब हम जीवन में कुछ पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, निश्चित रूप से हम भविष्य में ऐसा ही करते हैं। अधिकांश लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं होते, वे आमतौर पर अपने भाग्य या दुर्भाग्य को शाप दे देते हैं। लेकिन जीवन में असफलता मिलने का तथ्य यह है कि हमारे पास कार्य के प्रति इच्छा शक्ति और समर्पण नहीं है। हमें खुद को और अपनी लापरवाही को दोष देना चाहिए, न कि अपने भाग्य को। कुछ पाने की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सही दिशा में सक्रिय रूप से काम करना होगा। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।